अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 इसकी मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी और ग्रेड है इसका 7। आज जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है 6.2 एक्सरसाइज है। इसमें अकरम जो है वो खर्च करता है अपनी खुराक पे, अपने लिबास पे और अपनी एजुकेशन पे। तो अब जो फूड एंड क्लॉथ है 3:1 और क्लॉथ एंड एजुकेशन है 2:5 है। तो वो 40,000 रुपया अर्न करता है मंथली और उसका जो खर्चा है उसके फूड पे, क्लॉथिंग पे एंड एजुकेशन पे वो उसकी सेविंग करता है 1000। अब 3 इसका फूड है, क्लॉथिंग का 1 और 2 रेशो है और एजुकेशन का 5 है। इसी तरह 3 2s are 6 ये फूड का आ गया, 2 1s are 2 ये क्लॉथिंग का आ गया और 1 5s are 5 ये उसकी एजुकेशन का आ गया। अब उसकी जो टोटल अमाउंट है थी अकरम की वो थी 40,000। इसमें से 40,000 में से माइनस किया 1,000 जो वो सेव करता है मंथली, तो 39,000 उसको टोटल एक्सपेंडिचर है जो वो मंथली अपना खर्च करता है। जी अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप सम करेंगे सम ऑफ रेशो का, सम ऑफ रेशो का सम करेंगे। ये जो रेशो में अमाउंट थी 6 2 5 इनको आप सम कर लेंगे, यानी 6 + 2 + 5। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 30। अब फूड के बारे में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना, तो 39,000 ओवर सम की हुई अमाउंट थी 13 और फूड की जो अमाउंट थी वो थी 6, उसको लिख लें। अब इनकी कटिंग करके इनका आंसर आ जाएगा, यानी 13 1s are 13 13 3s are 39 और 3 0 ऊपर चले गए। जब 3000 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3s are 18 आगे 3 0 इसके आंसर आ गए। ये आपका फूड पे आ गया। अब बेटा फूड के बाद क्लॉथिंग पे 39,000 ओवर 13, तो 13 1s are 13 3s are 3 0 यहाँ पे आ गए और साइड पे 2 अमाउंट थी, तो 3000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 लिबास पे आ गया। अब एजुकेशन पे 39,000 ओवर 13 मल्टीप्लाई 5, 13 1s are 13 3s are 3 0 ऊपर चले गए। जब 33 को यानी इसको मल्टीप्लाई आपने किया, जब आपने इसको मल्टीप्लाई क्या कर दिया इसके साथ 3000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 15,000। तो ये एक्सपेंडिचर आ गया एजुकेशन पे। अब आपने चेक करना कि आपकी अमाउंट तीनों ठीक हैं, तो फिर इन तीनों को प्लस कर लें। तो टोटल फिर आपकी यानी 18,000 + 6,000 + 15,000 इज इक्वल टू 39,000 जो है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जी तीनों का प्लस करें तो फिर आपकी अमाउंट आएगी, यानी 18,000 + 6,000 + 15,000 तो इज़ इक्वल टू 39। तो फिर ये आपका आंसर दुरुस्त होने की दलील होगी।
जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशो ऑफ measurement of two angle L and M of a triangle is 2:3, whereas the ratio of measurements of angle N and angle M is 1:2। पहले L और M की L की 2 और M की जो वो है 3 अमाउंट है, इसके बाद N की अमाउंट है 1 और एंगल M की अमाउंट है 3। डिटरमाइन द मेजरमेंट्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के ये जो तीनों कोने हैं इनकी आपने टोटल यहाँ पर मेजरमेंट इनको करके बतानी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2, इसमें L M N और M इनकी आपने मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे बताना है इनको। तो यानी L की जो मेजरमेंट थी वो 2 थी और M की 3, इसी तरह N की मेजरमेंट 1 और M की 3 है। अब कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन के अंदर आपने यहाँ पर करके इनको बताना है कि ये किस तरह इनकी मेजरमेंट होती है। कॉन्टीन्यूड proportion of L M and N is L/M/N। L की अब बेटा अमाउंट यहाँ से, क्योंकि L इज इक्वल टू 2 के है, तो L की अमाउंट 2 लिख लें, M की अमाउंट 3, फिर यहाँ पे भी M की अमाउंट 3 और N इज इक्वल टू 1 के है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। जी अब इसको टेबल के ना 2 3s are 6, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। जब आपने इसकी कटिंग की तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 3 के टेबल से ये कट होगी, क्योंकि ये तो 2 पे जाता है और ये 3 पे जाते हैं, इसलिए 3 से 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो अब इनका आपने सम ले लेना, ये तो आपकी रेशो आ गई ना, इस रेशो का अब सम ले लें, सम ऑफ रेशो लिख लें। तो सम ऑफ रेशो जब इसको आपने सम किया तो सम में 2 + 3 + 1 तो इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया। हाँ जी, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ अ एंगल L। अब क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया तो आपने याद रखना है, इधर लिख लें, बल्कि आल्सो सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। जो ट्राइंगल है वो उसकी शेप जैसी भी हो और उसके तीनों साइडों का जो मजमूआ होता है वो 180 होता है, यानी मेजरमेंट जो है 180 ही कहलाएगी। तो ये याद रखना है, इसमें इंक्लूड नहीं है, लिखी नहीं हुई, तो ये आपने याद करके यहाँ पे लिखनी है। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल एल मेजरमेंट ऑफ एंगल एल इज इक्वल टू, अब टोटल मेजरमेंट होती है ट्राइंगल की 180 डिग्री। अब यहाँ पे एल इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, एल 6 के, तो 6 को लिख दें। क्या सम ऑफ रेशियो को यहाँ पे लिखें, तो कटिंग के बाद एल आया था 2 के बराबर, तो इधर 2 लिखें। अब इनकी कटिंग कर लें। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 0। अब 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री। तो जो एल की आपकी यानी मेजरमेंट है एंगल एल की, वो है 60 डिग्री। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं 180 डिग्री है। और अब सम ऑफ रेशियो 6 है और यहाँ पर m जो था वो 3 के बराबर था, ठीक है जी, m इज इक्वल टू 3 के बराबर था, तो 3 लिख दें। अब उसी तरह कटिंग करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 0। अब डिग्री डालें, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया, एंगल m। एल वाला एंगल 60 का था और m वाला 90 डिग्री का आ गया। अब लास्ट में एक एंगल रह गया, अगर इन दोनों को आप टोटल करें 60 प्लस 90 तो ये बन जाएंगे 150 डिग्री। तो टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी तीसरा एंगल आपका 30 डिग्री का ही होने चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू, तो एंगल एन की जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री, सम ऑफ रेशियो 6 है और यहाँ पर n इज इक्वल टू था 1, तो 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 0 आ गया। तो इस तरह 31 ज़ा 30 डिग्री आपका बेटा ये। तो अब तीनों एंगल्स को अगर प्लस करें, 60 को 90 को 30 को, तो फिर यहाँ पे आपका आ गया 180 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। फारूक
Halil and Khalid contracted for a madam from 35,460. If the sheep of Farooq and Halil are in the ratio 3:5 and the cows of Halil and Khalid are in the ratio 7:14, then how much amount will each have to pay? अब इनकी चीप्स के बारे में यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन 3 में है इसकी सोल्यूशन करेंगे। जी बेटा, इसके आगे क्वेश्चन नंबर ये है 3। सॉल्यूशन है टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट total amount of contract is equal to rupees 35,460. Ratio of Farooq and Halil is ratio of Farooq and Halil is अब यहाँ पे फारूक और हलील, फिर हलील और खालिद। अब क्या किया, इनके अमाउंट थे 3:5, फिर इसकी है 7:4। सो कंटिन्यूड रेशो अब बेटा फारूक रेशो
हलील रेशो खालिद, फारूक का है 3, हलील का 5, फिर हलील का 7 रेशो, फिर खालिद का है 4। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। अब 3 का टेबल 7 तक गिन लें। 3 7 are 21। इस तरह 7 5 are 35 और 5 4 are 20। थ्री 5 7 एंड 7 है 14। यहाँ पे 1 ऐड कर लें, इधर भी 1 ऐड कर लें। अब 14 को मल्टीप्लाई आप कर दें 5 के साथ। जी यहाँ पे 17 आ गया, 70 आ गया। अब आपने डिवाइडेड बाय हाई कॉमन फैक्टर को यानी ये इसको डिवाइड करके ये किस में डिवाइड इजीली तीनों ही हो जाते हैं। तो डिवाइड बाय HCF इज इक्वल टू 7। बेटा 7 पे तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 7 3 are 21, 7 5 are 35, 7 1 are 7 और 0, यानी 7 10 are 70। अब सम ऑफ रेशियोज, sum of ratio is equal to 3 plus 5 plus 10। अब इसको प्लस करें तो बेटा 18 आंसर आ जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अमाउंट द amount that Farooq have to pay
इज इक्वल टू रुपीज़ 35,460। ये बड़ी अमाउंट है जो क्वेश्चन में थी। अब सम ऑफ रेशो 18 आया है और इसकी जो है अमाउंट रेशो वाली वो 3 है। अब इसको इससे कटिंग करेंगे आप, यानी 18 को डिवाइड करेंगे 35,460 पे, तो आंसर आ जाएगा 1970। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 5910। ये आपका आंसर आ गया। रुपीज़ 5910। इसी तरह अमाउंट दैट खलील हैव टू पे इज इक्वल टू 35460 और 18 है और साइड पे आपने अमाउंट लगा दी 5। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो दोबारा 18 को जब 35,460 पे कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1970। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 9850। अब अमाउंट दैट खालिद हैव टू पे 35,416 ओवर 18 मल्टीप्लाई 10। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1970 मल्टीप्लाई 10। 19700। इन तीनों अमाउंट को आपने प्लस करना है, तो अगर ये टोटल अमाउंट के इज़ इक्वल टू हैं तो बेटा फिर आपका आंसर दुरुस्त है। यानी अब आपने क्या करना है, इनको चेक करना है। तो चेकिंग के लिए रुपीज़ 5910 प्लस रुपीज़ 9850 प्लस रुपीज़ 19700। तो इन सब को प्लस किया तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 35460। इन सब को प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 35,460, जो कि आपके अमाउंट के बराबर है। तो ये फिर आपका आंसर दुरुस्त हो गया। जी, इसी तरह नेक्स्ट आपका 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है।
in a mixture sand and salt are mixed in the ratio 1:1.5 and sand and iron pieces in the ratio 1:2 to calculate their continued ratio and also find their quantities in a 5:15 kilo kg mixture. अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपका सैंड रेशो सॉल्ट तो 1:1.5 उसके बाद सॉल्ट रेशो आयरन तो 1:2। अब जब आप इनका रेशो फाइंड यहाँ पे करेंगे तो इसका मेथड ये है कि सैंड रेशो सॉल्ट रेशो आयरन इसमें 1:1.5 फिर 1 और 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दें 1 1 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1.5 को 1 से तो 1.5 रेशो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब इनका सम कर लें ऑफ रेशो यानी 1 + 1.5 + 3 = 5.5। अब जो टोटल मिक्सचर है आपका 5.50 उसमें से कट कर देंगे 5.5 तो आपका आंसर आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, आंसर आ जाएगा आपका 1 kg। अब ये आपकी क्वांटिटी आई है, क्वांटिटी ऑफ सैंड इन मिक्सचर। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट 5.50 over 5.5 मल्टीप्लाई 1.5 तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 kg। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ आयरन = 5.5 मल्टीप्लाई 3 तो कटिंग करके इसका आंसर 3 kg आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ shares of x, y and z is 936 if 3x = 4, y = 6z, then find the share of x, y and z। क्वेश्चन नंबर 5 अब इसमें शेयर ऑफ x = 936 और 30 नीचे और 3 साइड पे तो फिर इसका आंसर 260। हाँ जी 936 over 30 और साइड पे 3 तो कटिंग करके इसका आंसर है 260। इस तरह शेयर ऑफ y = 936 over 13 मल्टीप्लाई 4 कटिंग करके इसका आंसर 288।
तो शेयर ऑफ z इज इक्वल टू 936 ओवर 13 मल्टीप्लाई 6, तो फिर इसका आंसर आ गया 432। लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, वन 186 centimeter in divided into 3 parts in such a way that doubles of one parts the triple of second part and 5 times of third part are all equal. जिसका सलूशन है टोटल लेंथ इज इक्वल टू 186 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट x, सेकंड पार्ट y, थर्ड पार्ट z। अब 3 इसके पार्ट्स हैं। So 2x is equal to 3y is equal to 5z. Now first of all, share of x is equal to 186 over 10 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों को प्लस करके देना है 5, 3 और 2, यानी इधर आप इज इक्वल टू 10 लिख लें। हाँ जी, तो इसी तरह इसका फिर आंसर आ गया 37.2 सेंटीमीटर। शेयर ऑफ y is equal to 186 over 10 multiply 3, इसका आपका आंसर आ गया 55.8 सेंटीमीटर। इसी तरह शेयर ऑफ z इज इक्वल टू 186 over 10 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर आपका आ गया 93 सेंटीमीटर। 93 सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।